नमस्कार, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है विद्या। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। यूपी के कुशीनगर में पीएम मोदी की परिवर्तन रैली। कहा, केंद्र की सरकार गरीबों, किसानों, दलितों, पीड़ितों और वंचितों को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनता के मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उस पर मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के गन्ना किसानों के लिए काम किया। गन्ना किसानों के 12,000 करोड़ रुपए बकाया तो काफी हद तक भुगतान किया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, देश हित में जनता ने स्वीकार किया नोट बैन का फैसला। कैशलेस सोसाइटी वक्त की जरूरत। पीएम ने कहा, बदलाव का नेतृत्व कर सकते हैं छोटे व्यापारी। कैशलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में उठाएं कदम। पीएम मोदी ने कहा, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग समय की जरूरत। नई तकनीक को इस्तेमाल करें युवा। पीएम मोदी ने कहा, 70 साल की बीमारी दूर करना आसान नहीं। नोटबंदी सामान्य फैसला नहीं है। पीएम ने कहा, नोट बैन के फैसले से कुछ लोगों को तत्कालिक लाभ हुआ। लोगों ने पुराने टैक्स और कर्ज चुकाए। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग पैसा बचाने के लिए गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। नोट बदलवाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सूरत में हुई एक शादी का जिक्र किया, जहां सिर्फ चाय पार्टी के साथ 500 रुपए में हुई शादी। जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। पंजाब की डीजी जेल सस्पेंड। नाभा जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बर्खास्त। नाभा जेल से कैदियों के भागने के बाद कार्रवाई। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा, जल्द हो जाएगी फरार कैदियों की गिरफ्तारी। सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। पटियाला की नाभा जेल पर हमला। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ हरमिंदर मिंटू जेल से फरार। पुलिस की वर्दी में आए थे 10 हथियारबंद बदमाश। 100 राउंड फायरिंग कर मिंटू समेत 5 कैदियों को छुड़ाया। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे हमलावर गैंगस्टर विकी गोंडर भी जेल से भागने में कामयाब। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। नाभा जेल से भागने वालों में गैंगस्टर गुरप्रीत सेखू, नीता देओल और विक्रमजीत का नाम भी शामिल। सर्च ऑपरेशन तेज। जेडीयू ने कहा, नोटबंदी के विरोध में किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगी पार्टी। सहयोगी दल फैसला लेने के लिए आजाद। सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी को किया फोन। कहा, भारत बंद के कार्यक्रम से रहेंगे दूर। नोटबंदी पर पीएम मोदी को दे चुके हैं समर्थन। जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ किया, गठबंधन को कोई खतरा नहीं, लेकिन नोट बैन के खिलाफ आंदोलन से दूर रहेगी पार्टी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, आक्रोश दिवस विपक्ष का नहीं, आम लोगों का प्रदर्शन। पीएम के फैसले से परेशान है हम लोग। नीतीश के फैसले पर कांग्रेस नेता पीसी जाको ने कहा, जेडीयू कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र। नीतीश कुमार ने बीजेपी से बढ़ रही नजदीकियों से जुड़ी खबरों का किया खंडन। कहा, अमित शाह से नहीं की मुलाकात। 30 नवंबर को पटना में समर्थकों के साथ धरना देंगी ममता बनर्जी। मोदी सरकार के नोट बैन के फैसले का विरोध करेंगी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तकरार बढ़ी। चीफ जस्टिस ने कहा, सरकार का फैसला अगर संविधान के खिलाफ हुआ तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश किया। हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को लेकर भी चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस की बात पर असहमति जताई। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार दुखद, दोनों पक्षों की दलीलों को सही ठहराया। सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने चीफ जस्टिस की बात का समर्थन किया। कहा, संविधान ने अदालतों को दी है ताकत, जजों की नियुक्ति ना होना गुड गवर्नेंस का सबूत है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा, जजों की नियुक्ति सुनिश्चित करना कानून मंत्री का काम, लेकिन बीजेपी पदाधिकारियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं कानून मंत्री। युद्ध को लेकर दिए विवादित बयान पर फारूक अब्दुल्ला की सफाई। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का कोई सवाल नहीं, जंग करके भारत वापस नहीं पा सकता दिल्ली। बीजेपी ने फारूक के बयान का विरोध किया। कल फारूक ने भारत सरकार से पूछा था, क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? आरबीआई ने सीमित समय के लिए सीआरआर के नियम बदले। 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच अतिरिक्त नकदी पर 100% सीआरआर रखना होगा। नए नियम की समीक्षा 9 दिसंबर को। इंडस्ट्री की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी ड्राफ्ट बिल में बदलाव। रिवाइज ड्राफ्ट बिल में कई बड़े प्रावधान शामिल। आम जनता की राय जानने के लिए वेबसाइट पर अपलोड। दूसरे राउंड की प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री ने ली सोशल सेक्टर और इंडस्ट्री के नुमाइंदों से राय। इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से कॉर्पोरेट टैक्स का कम करने की मांग की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, नोटबंदी के बाद देशों में इनकम टैक्स एक्ट में हो सकता बड़ा संशोधन। काले धन को लेकर 200% जुर्माने के बिल जल्दी संसद में पेश होगा। राष्ट्रपति दरबार पहुंचा एसवाईएल का मुद्दा। सोमवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा, नए आर्मी चीफ की सबसे बड़ी चुनौती मोदी और डोवल की नीति को निपटना होगा। 1971 युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सम्मानित करेंगे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। 18 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रही हैं शेख हसीना। बिहार और बांग्लादेश के बीच जल्द होगी रेल सेवा की शुरुआत। कटिहार के राधिकापुर स्टेशन से बांग्लादेश के बिरौल स्टेशन तक निर्माण पूरा। पाकिस्तान ने बंद किया भारत से कॉटन और सब्जियों का आयात। सीमा पर तनाव के बाद पाकिस्तान का नया पैन।
रूस भी करेगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने दी मंजूरी। ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बाद ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करने वाला रूस तीसरा मुल्क। अकाली दल ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 78 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुका है। 3 दिसंबर को आ सकती है कांग्रेस की पहली सूची। मिशन 2017 के लिए सड़क पर उतरे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज संगरूर, धूरी, महलगा में रोड शो। राजस्थान के भीलवाड़ा में आरएसएस के मंथन का चौथा दिन। दोपहर 2:30 बजे संघ प्रमुख का संबोधन। करीब 15,000 स्वयंसेवक के जुटने की उम्मीद। झारखंड के गिरिडीह के हट्टी बाजार में आग से लाखों का माल स्वाह। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मर्यादा भूलकर कलाकार मंच पर ही सरेआम धूम्रपान करते हुए नजर आए। भाषा की सीमाएं भी लांगी। दर्शकों में दिखा नाराजगी। कोड़ागांव में छत्तीसगढ़ सरकार के हरियर प्रोजेक्ट का बुरा हाल हुआ। मुलमुला वन परिक्षेत्र में लगाए गए पौधे सूखे। वन विभाग पर देखरेख में लापरवाही का आरोप। पटना के IGIMS में काम पर लौटी नर्सिंग स्टूडेंट्स। अस्पताल प्रशासन की पहल पर MBBS डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के बीच हुई बातचीत। मधेपुरा कलेक्ट्रेट में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। दफ्तर में तोड़फोड़। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजगीर महोत्सव का आज तीसरा और आखिरी दिन। कलाकारों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। नोट बैन के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी ने फीस जमा करने की तारीख 7 दिसंबर तक बढ़ाई। पहले ये 30 नवंबर आखिरी तारीख थी। बिहार के सीवान में नदी पार करते हुए हादसा। नाव डूबने से एक लड़की समेत 2 महिलाओं की मौत। 4 लोगों को बचा लिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आदिवासी संगठनों ने निकाली रैली। आदिवासी इलाके में विकास की मांग। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जंगल में मिले बड़ी संख्या में 1000 और 500 के पुराने नोट। पुलिस ने शुरू की जांच। रायपुर पुलिस ने 4,20,000 के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कबीर नगर पुलिस की कार्रवाई। पूछताछ में जुटी आयकर विभाग की टीम। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का चीन दौरा स्थगित। अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जा सकते हैं चीन। प्रदेश में नकदी संकट पर नजर रखने के लिए दौरा टाला। छत्तीसगढ़ के 186 कारोबारियों को आयकर विभाग का नोटिस। मांगी आय के स्रोत की जानकारी। नोट बैन के बाद बैंकों में जमा कराई है 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक की रकम। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स एसोसिएशन में बड़ी फूट। रायगढ़, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में हड़ताल खत्म। मुंबई में दूल्हा दुल्हन ने अपने अंदाज में नोट बैन का समर्थन किया। शादी के कार्ड पर छपवाई पीएम मोदी की तस्वीर। उत्तराखंड के राजा जी नेशनल पार्क में खुले में शौच करने पर की जाएगी कार्रवाई। पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। गुरेज, राजदान, टॉप, अमरनाथ गुफा, पीर पंचाल की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर बनाए गए स्टेशन का नाम राम मंदिर होगा। रेलवे को राज्य सरकार की तरफ से मिली मंजूरी। हिमाचल की राजधानी शिमला में आयुष मेले की शुरुआत। मेले में वैकल्पिक चिकित्सा के जरिए इलाज पर जोर। पोखरण में शादीशुदा शख्स को महंगी पड़ी मोहब्बत। लड़की के घर वालों ने रस्सी से बांधकर पीटा। नाबालिग लड़की से मिलने के लिए पहुंचा था। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह संथा समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर अवैध कब्जा करने का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में बाल गृह से भागे 5 बच्चों में से 3 वापस लौटे। 2 बच्चों की तलाश जारी। यूपी के बरेली में जयमाला से पहले लड़कियों ने दुल्हन पर तेजाब फेंका। तेजाब फेंकने वाली लड़की मौके से फरार। राजस्थान के सिरोही में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 10 लोग हुए जख्मी। एक की हालत गंभीर। गुस्सा है लोगों ने रूट जाम दी। अहमदाबाद में गोल्ड कंपनी से 14 किलो सोने की लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड की हुई तस्वीरें। सुरक्षा गार्ड पर शक। MP के नरसिंहपुर में चाचा ने भतीजी के साथ किया रेप। आरोपी चाचा गिरफ्तार। जोधपुर में कलयुगी मामा ने 3 साल की भांजी को रेप करने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा। जबलपुर से रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक घर से 3 युवतियों और 2 युवकों को किया आपत्तिजनक हालत में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लड़के 2 लड़कियों को पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ जारी। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी नक्सली जोगा गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। टोंक वनस्थली विद्यापीठ का एक छात्रा ने खुदकुशी की। फांसी लगाकर जान दी। कारणों का खुलासा नहीं। पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार SP नेता अमरमणि त्रिपाठी को 3 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला। ग्वालियर में SF का एक सिपाही और उसका साथी मोबाइल लूटने के आरोप में गिरफ्तार। मोबाइल लूटकर भागते वक्त लोगों ने पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने मारी व्यापारी को गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के फरबिसगंज में नेपाल से लाई जा रही शराब जब्त। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बिहार के सिवान में 2 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप। कूड़े के एक ढेर में मिली लाश। पैसे के विवाद में दोस्तों पर हत्या का शक। पटना के दानापुर में बदमाशों ने व्यापारी से मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। हैदराबाद पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट के साथ 16 लाख रुपए बरामद। हैदराबाद में 2 लाख की जाली नोट के साथ 6 लोग गिरफ्तार। 20, 50, 100 और 2000 के जाली नोट बरामद।
यूपी के बहराइच में बेखौफ हुए बदमाश छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुंगेर में एक इंजीनियर शादी का वादा करके 5 सालों तक करता रहा यौन शोषण, प्रेमी की शादी रोकने पटना से जमालपुर पहुंची। राजस्थान के अलवर में दलित की बारात पर हमला, दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा गया, एक आरोपी गिरफ्तार, 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्ट्रो का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, 4 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। फिदेल कास्ट्रो के निधन पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब ट्वीट। ट्रंप ने लिखा, फिदेल कास्ट्रो इज डेड। अमेरिका के मियामी में फिदेल कास्ट्रो की मौत पर मनाया जा रहा है जश्न। फिदेल कास्ट्रो की वजह से निर्वासित होकर अमेरिका में रहने वाले लोगों ने मनाया जश्न। लीबिया में आईएसआईएस के गढ़ सिरते में अंतिम दौर में पहुंची जंग, बमबारी कर सेना की मदद कर रहा अमेरिका। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हजारों लोगों ने किया राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के खिलाफ प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफे की मांग। इराक में ईरान समर्थित शिया लड़ाकों को मिली सेना की टुकड़ी का दर्जा, नया कानून पास हुआ। पिछले 5 दिन से इजराइल के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं। आग से वेस्ट बैंक और यरूशलेम के काफी इलाके नुकसान प्रभावित, आग बुझाने में 6 देश लगे हुए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में पुलिस चेकपोस्ट पर कार में धमाका, 10 लोगों की मौत। भारी बारिश के बावजूद हांगकांग में हजारों की संख्या में सालाना प्राइड मार्च में जुटे लोग, एलजीबीटी समुदाय के लिए सरकार से भेदभाव विरोधी कानून पास कराने की अपील। मोहाली टेस्ट में भारत मजबूत, 2 विकेट पर स्कोर 125 के पार, क्रीज पर टिके कोहली और पुजारा। 8 साल बाद वापसी करने वाले पार्थिव पटेल ने खेली ठोस पारी, लेकिन अर्धशतक से चूक गए, 42 रन पर हुए आउट। पहली पारी में इंग्लैंड ने बनाए हैं 283 रन। इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2016 में तीसरे नंबर पर इंडियन हॉकी टीम मलेशिया को हराकर तीसरे पायदान पर खेली।